स्टूडेंट, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग डायरेक्शन को लेकर चल रहे थे और उसी को आगे लेकर चलेंगे। देखेंगे इस पार्ट में क्या कुछ नया क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। फिर आगे स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है और अंत में पूछ रहा है कि बताओ रमेश का घर, तो बताओ रमेश घर से कितनी दूर पर है। मतलब वो घर से निकला है और कहीं 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 जा रहा है, फिर लास्ट में वो कितनी दूर पहुंचा है, ऐसा वो पूछ रहा है। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो चलिए, रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व पश्चिम बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको पहले ही बता चुका हूं। पूर्व दिशा की ओर वो 4 किलोमीटर ये जा रहा है। ठीक है, ये 4 ये किलोमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 किलोमीटर गया वो। फिर दाएं मुड़कर अब इस डायरेक्शन में वो है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो है। अब वो राइट दायां मुड़ रहा है, मतलब नीचे जाएगा, इसके नीचे इस तरफ। ठीक है, दाएं मुड़कर कितना है, पूरा 8 किलोमीटर चलता है। देखो 8, ठीक है, 4 इतना भी है तो इसको 8 कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर वो जा रहा है। फिर इसका अब इस डायरेक्शन में ऐसा आ गया है, लेफ्ट इस साइड आएगा, फिर वो 4 किलोमीटर जाता है। और ध्यान देंगे, इसको यदि 4 लिए हैं और फिर से 4 बोल रहे हैं तो ऐसा ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा वो ध्यान देकर आप करेंगे। और अंत में दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ रहा है मतलब ऊपर जाएगा, और 13 बोल रहा है मतलब ये देखो यहाँ पे तो 8 हो गया, इसके हिसाब से 8 ये हो गया, और 13 जा रहा है तो 5 और ऊपर जाएगा, ये 5 हो गया, 8 5 ये टोटल हो गया 13 ये ऐसा लेकर चलना है। ठीक है, पहला लेकर चलना है। ये 4 तो ये भी 4, ये 8 तो ये भी 8, और ये 13 बोल रहा है तो 8 5 ये 13 हो गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो बताओ रमेश घर से कितनी दूरी पर है। तो वो यहां से तो निकला था क्या, यहां से वो निकला था और अभी यहां पे वो पहुंचा है, तो कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, तो 5 किलोमीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्शन को यदि कहीं पे गलत लेंगे तो आप इधर उधर हो जाएंगे, डायग्राम अलग बनेगा, आंसर अलग आएगा, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। रीना एक निश्चित बिंदु से 7 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। एक निश्चित बिंदु से 7 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। देखो ये 7 किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं। फिर यहां से बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चलती है। यहां से वो क्या कर रही है, बाएं मुड़ रही है, मतलब इस साइड जा रही है, और कितना चलती है, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ये हो गया 24 किलोमीटर वो चलती है। तो बताओ रीना निश्चित बिंदु से कितनी सीधी दूरी पर है। देखा जाए तो वो 7 चली और 24 चली। ठीक है, तो 31 तो ये दिख रहा है, लेकिन एक वर्ड वो यहां पे बोला हुआ है सीधी दूरी पर। सीधी दूरी का मतलब, इसको मान लो ए मान के चलते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, तो सीधी दूरी ऐसा ये हमारा मिल जाए। ये सीधी दूरी ए और सी डायरेक्ट कितना दूर है वो पूछ रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, कोई बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है वो, कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ए सी, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बस यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस ट्रायंगल के टर्म्स में। तो ए सी इज इक्वल टू, यहां पे कितना दिख रहा है, ए बी 7 है क्या, 7 स्क्वायर, और इधर कितना दिख रहा है 24 स्क्वायर, ये अंडर रूट ऐसा कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, ये 7 7 49, और 24 इंटू 24 है तो सबको सब पता होगा, सब लोग स्क्वायर याद करके रखे रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 5 7 6 इतना होगा, तो 5 7 6 अंडर रूट। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, ज्यादातर समय परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, यहां से ये हो गया 625, तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया 25 किलोमीटर में दिया, किलोमीटर मीटर दिया तो मीटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे इसको बनाना है, एकमात्र डायरेक्शन में ये इस्तेमाल होता है, बस पैटर्न वो चेंज होते रहता है। कोई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो किसी स्थान से हम लोग चल लेते हैं, ये पेंसिल में ले लेता हूं, किसी स्थान से उत्तर की ओर, ये ऐसा
3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, आप लोग भी ले सकते हैं। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है वो रहा है, और कितनी दूरी तय करता है वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ मुड़ता है, नॉर्थ के साइड, और वो 1 किलोमीटर चलता है। देखो ऐसा ही है, जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग करते चले जा रहे हैं। अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अब देखो 5 जाना है मेरे को, ये यहां से यहां तक तो 2 हो गया, ठीक है, ऐसे पॉइंट लगा देंगे हल्का से, और ये हम लोग आगे बढ़ गए, ये 3 हो गया, ये 2 और ये 3, टोटल वो 5 किलोमीटर जाता है। ऐसा है डायरेक्शन वही उसका। ठीक, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान ये था, ये पॉइंट था हमारा, यहां से कितनी दूरी पर है हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग, किसी को तो बताना है क्या, और ये ऐसा मिला लेते हैं, ये ऐसा मिला लेते हैं, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 है। ठीक है, ए बी और ये सी, बी सी हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडर रूट नहीं आएगा, स्टार्टिंग होल स्क्वायर को मिटा लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, बी सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो ए सी है 3 और 1 4, 4 चौके 16 हो गया, और यहाँ पे 3 है, 3 तिया 9 हो गया। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू, ये रूट ओवर 25 हो जाएगा, रूट ओवर 25, ये 25 है, ये ऐसा, और यहाँ से कितना आ गया 5, और किलोमीटर तो किलोमीटर, मीटर तो मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बार बार यही पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा, और डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट चले। एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर में जाती है, अब वो अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बनाते चले जाइए। ये क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ये 10 हो गया। फिर उसके बाद अब वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, यहां से वो राइट ले रहा है 15 किलोमीटर, ये 15 हो गया। पुनः वह अपने दाहिने मुड़ती है, यहां से कई लोग क्या है दाहिने मुड़ने से कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर जाए कि नीचे जाएगा करके, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग कॉपी को रोटेट करके देख लीजिए अपना। ठीक है, दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है, फिर ये 10 है, ये लगभग ये बराबर है ऐसा। ठीक, अब वह बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए था, ऐसा। बिंदु ए और बी के बीच दूरी आपको बतानी है, तो साफ साफ देखो ये पैरेलल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना आएगा 15 ही आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेन आपको लेफ्ट राइट का जो लेना है वही इस कठिन है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉपी को रोटेट करेंगे तो कई लोग क्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा मैं लेफ्ट राइट बोल दिया तो अलग, ऐसा मैं लेफ्ट राइट बोल रहे तो अलग, इधर लेफ्ट राइट बोल रहे तो अलग, इधर लेफ्ट राइट बोल रहे तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस डायरेक्शन में आपको सही होता है वैसे आप कॉपी को मोड़ लीजिए अपना। ठीक है, चलिए यहां चलते हैं। ए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर, तो चलिए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर हम लोग चल लेते हैं, ये ऐसा 4। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, देखेंगे और है 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यहां से कितने जाता है वो 5 किलोमीटर जाता है, ये देखो ये 5 जाता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, ये 4 था, इसको ऐसे आधा कर लीजिए। क्यों आधा कर लीजिए, क्योंकि हमको यहीं तक जाना है, ये 2 किलोमीटर जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, ये 5 है, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो यहीं तक ये वापस आ रहा है, ऐसा करके 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर जाता है चलकर, कुछ विश्राम करता है, हाँ यहाँ पर रेस्ट कर रहा है वो। ठीक, फिर वह 2 किलोमीटर आगे जाता है, फिर यहां से क्या 2 किलोमीटर आगे जाएगा, ये यहां पे पहुंच गया, ये 2 ऐसा। वह अपने प्रारंभिक बिंदु ए से अब कितनी दूरी पर है, ये मान लो ए था, यहां से कितनी दूरी पर है, तो ये तो 2 हो गया, क्यों 2 है, इसके सामने है देखो, और ये 4 था तो ये 2 ही तो बचा, तो कितनी दूरी पर है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं ऑप्शन को देख रहा हूं, यहां पे ऑप्शन 2 किलोमीटर दिया हुआ है, इजी था, ऐसा ही इसको बनाना है, कोई कठिनाई आपको नहीं होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन करते चले जाएंगे।
राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी भी एक पॉइंट से वो क्या करता है, साउथ में दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, ऐसा चल देते हैं, ये ऐसा चलना प्रारंभ करता है। 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। ये 12 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। ये 3 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। फिर यहां से दाएं मुड़ रहा है और वो कितना चल रहा है, 8 चल रहा है, तो 3 हो गया। चलो ठीक है, यहां से ये ऐसा 8 चलता है, ये 3 बचा कर रखे अपन। ठीक, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। फिर यहां से दाएं मुड़ रहा है, ये तो 3 हो गया, फिर से ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, ऐसे ही तो बोल रहे हैं। तो बताएं कि वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आरंभिक स्थान यहां से वो स्टार्ट किया था, ये कितनी दूरी पर है। फिर से ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहां से हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ये 12 है, ये 3 है, ये कितना है, तो 12 में से 8 गया तो ये 4 हो गया। बहुत इजी रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √4² + 3², ये 16 + 9 रूट ओवर में ये 25 का आएगा, यहां से 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है, इजी ही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद, तो पहले 40 चलने के बिंदु P से चलना प्रारंभ किया, ये P है। 40 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहां से वो 30 मीटर चलता है। ठीक है, ये 30 मीटर चलता है और क्या बोल रहा है, Q पर पहुंचता है। ये Q पर वो पहुंच गया। P एवं Q के बीच सरल रेखा में के बीच में दूरी कितनी है। वैसा ही है, सब प्रश्न वैसा ही आएगा, सीधा सीधा पाइथागोरस का ही इस्तेमाल वो कर रहा है। P Q का वैल्यू हमको निकालना है, तो P Q = a √40² कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा क्या, और यहां से 30² 900 हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, ये 2500 इतना ही हो जाएगा ये। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, 50। इसकी जो पूछ रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 50। लेकिन यहां पे देखो 50 दो ऑप्शन है। 50 मीटर साउथ वेस्ट, 50 मीटर साउथ ईस्ट। यहाँ पे ऑप्शन को मैंने सेम ले लिया है, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम ले लिया, इसको इग्नोर करेंगे। हम लोग सही आंसर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है P से Q की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपने को बताना है। P से Q की दिशा, मतलब यहां पे अपन खड़े हो जाएंगे, P में खड़े हो जाएंगे और Q की तरफ देखेंगे तो कौन सा डायरेक्शन है। तो 50 मीटर तो कंफर्म हो गया। और इधर क्या आएगा, ये दक्षिण पूर्व। क्या आएगा, ये दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन है, ये होता है साउथ, और इधर क्या ईस्ट होता है, पूर्व होता है, तो दक्षिण पूर्व ये आ जाएगा। तो ऑप्शन सी 50 मीटर दक्षिण पूर्व यही सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा होना था, सेम हो गया है। खैर उसको इग्नोर करेंगे, वो हमारा आंसर भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। अभी यहां वामावर्त दक्षिणावर्त आएगा, समझेंगे उसको। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं। बहुत ध्यान से बनाएंगे ऐसे प्रश्न। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में 30 मीटर घूमता हूं। कभी कभी क्या होता है, वामावर्त दक्षिणावर्त में समझने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो लिखा रहेगा उसको देख लेंगे। जनरली सभी एग्जाम्स में दोनों लैंग्वेजेस आते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 90 डिग्री घूमता हूं। देखो यहां से अलग से हम लोग एंगल को ले लेंगे और डायरेक्शन को इधर ले लेंगे। ठीक है, तो दक्षिण की ओर है, मतलब इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे मान लो खड़ा हूं तो मैं इधर देख रहा हूं। अब वामावर्त, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, मैं भूल जाता हूँ वामावर्त किधर घूम रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मतलब तुरंत समझ में आता है घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज यहां से घूम रहा हूं तो मैं यहां पे पहुंच गया। 90 डिग्री बोलेगा तो ऐसे पहुंच जाऊंगा मैं। तो अभी मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ हूं। अब बोल रहा है मैं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या हो जाता है, घूम जाता हूं। तो इसका मतलब पोजीशन वही है और मैं ऐसे करके घूम गया, तो इस डायरेक्शन में आप, ये वही बोल रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में मैं देखने लगा। ठीक है,
में 90 डिग्री घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं, मतलब इधर कितना चला मैं, 30 मीटर चला, और फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूं, फिर यहां से उत्तर की ओर मैं 40 मीटर चलता हूं, ये ऐसा ये बोल रहा है 40 मीटर चलता हूं, और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूं, इधर पश्चिम इधर है, पश्चिम ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, टोटल 60 हो गया, 60 मीटर चलता हूं। ठीक है, मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितना दूर हूं, ये यहां से तो मैं चलना स्टार्ट किया था और अभी यहां पर पहुंचा हूं, तो कितना दूर हूं ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हम लोग ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं, क्यों 30, क्योंकि 30 30 60 चला है, और ये ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 40, इसके पैरेलल में आया है। ठीक है, 30 और 40 आया तो फिर से 1600 ये वाला डिजिट आने वाला है, वही डिजिट आता है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से 2500 और यहाँ से आ गया 50, फिक्स वही जो आता है। मेन आपको इसमें क्वेश्चन को समझना है, 2-4 क्वेश्चन ही रहते हैं, उसी को रोटेट करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाया रहता है। कोई भी बुक उठा कर देख लीजिए आप, डायरेक्शन में टाइप वाइज वही क्वेश्चन मिलेंगे, वही डिजिट भी मिलेगा। अंतर बस आप यदि टर्न करने में और रोटेट करने में गलती कर रहे हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देवेश ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूंगा, डायरेक्शन को हम लोग लेकर चलेंगे। अभी 2 पार्ट्स और बनेंगे, इसमें सारे के सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे, और ज्यादा देर नहीं है, थोड़ा सा वीडियो देखना है, समझना है, फिर किसी भी क्वेश्चन से बुक करिए, आपसे बनने लगे। मैं आप लोग के लिए ऐसे लेसन्स लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।